आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में आयोजित युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान हित में लगातार किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसमें किसानों की समस्याएं जान रहे हैं, साथ ही सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनावों में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा भी किया। साथ ही कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी हमारा चेहरा है, कांग्रेस बड़ा परिवार है, मनमुटाव चलता रहता है। इस दौरान संवाददाता लक्ष्मण राघव ने रामेश्वर डूडी से खास बातचीत की। एग्रो बिजनेस बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी लगातार सक्रिय हैं। नोखा में जिस तरह की सभा हुई उसके बाद वो बीकानेर में लगातार या यूं कहिए प्रदेश में अलग अलग जगह किसान सम्मेलन कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं। तो युवा और किसान दो बड़ा वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उनको साधने की कोशिश लगातार हो रही है। देखो, डूंगरगढ़ में हमारे जो यूथ ने एक नया इतिहास रचा। वो इतिहास था कि डूंगरगढ़ के अंदर राजस्थान में पहली बार हर बूथ पे हमने 11-11 यूथ की एक कमेटी बनाई। आज उनका ट्रेनिंग कैंप था। एक बहुत अच्छे वातावरण में जो है ट्रेनिंग हुआ। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 ट्रेनर भेजे। उसमें हमारा सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीनिवासन जी आए। हमारे राष्ट्रीय जो है यूथ कांग्रेस के और राजस्थान के सभी हमारे यूथ के साथ ही आए। एक बहुत अच्छा डूंगरगढ़ के अंदर हमने एक नया संदेश देने का काम किया। आने वाले समय के अंदर ये प्रदेश का जो यूथ है, हमने उसको साधने का काम कर रहे हैं। हमें उसको मजबूत और सशक्त करने का और मुख्य धारा में लाने का हम काम कर रहे हैं। यही प्रदेश का यूथ यदि हमें सत्ता में लाने का सबसे बड़ा कोई काम करेगा तो राजस्थान प्रदेश का यूथ एकता और संगठन से मजबूत तरीके से काम कर और सत्ता में बिठाने का काम हमारा प्रदेश का यूथ करेगा। ये बात ठीक है, आप लगातार काम कर रहे हैं किसानों और युवाओं के बीच, लेकिन देखिए जो कांग्रेस की किचकिच है वो बड़ी समस्या। आपके प्रभारी भी कहते हैं कि जनता जुड़ रही है लेकिन कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। तो डूडी जी, एक वहाँ भी अशोक गहलोत पायलट चल रहा है, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो यहाँ से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं आपके कार्यक्रम में नहीं दिख रहे हैं। तो इसको कैसे डूडी जैसा वरिष्ठ नेता एक तरह से बैठाएगा इस गणित को कि ये चीज़ें ठीक हों? नहीं, ऐसा है कि किचकिच वाली जो बात है ये बड़े परिवार के अंदर छोटी मोटी बातें होती हैं। तो इसमें आने वाला, क्योंकि हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि आने वाले 2018 में विधानसभा चुनाव हमारा टारगेट चुनाव है। इसमें हम सब एक होकर उस चुनाव को लड़ेंगे और सत्ता में वापस प्रदेश की जनता हमें भारी बहुमत से बिठाएगी। जहाँ तक सवाल है, छोटी मोटी मनों का मुटाव हो सकता है, छोटा मोटा विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का जो संदेश है उस संदेश को गांव ढाणी तक पहुंचाने का काम हम सब एकता और संगठन से कर रहे हैं। हमारे हम कहीं आपस में मतभेद नहीं है, छोटी मोटी कहीं बात है तो बैठ के हमारे घर के अंदर ही हम इसको समय रहते नहीं। देखिए, ये बात ठीक है कि रामेश्वर डूडी भीड़ जुटाऊ नेता हैं। कल भी आप किसान सम्मेलन कर रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, उसमें भी मंत्री आ रहे हैं, आप खुद हैं, लेकिन वहाँ भी वही है कि लोकल जो हैं वो गायब हैं। देखो, ऐसा है, लून कंसर के अंदर सिरेरा गांव के अंदर वो किसान सम्मेलन है। उस सम्मेलन में सबको न्योता दिया है। अभी तो सम्मेलन कल होगा, उसमें कौन नहीं आएगा, कौन आएगा, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया है वो ग्राम पंचायत ने सबको निमंत्रण दिया है। उन्होंने बाकायदा अपने कार्ड भी छपवाए हैं, सारे नेताओं को कार्ड दिए हैं, क्योंकि नेता नहीं आएगा तो कोई व्यक्तिगत काम हो सकता है। तो देखिए थे रामेश्वर डूडी जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की, भाजपा पर निशाना साधा, किसान सम्मेलनों का जिक्र किया, कहा किसान सम्मेलन के जरिए हम गांव ढाणी तक पहुंच रहे हैं, किसानों की समस्या सुन रहे हैं, सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।